अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोमू प्रिजन में आए हुए हैं। इसके लिए हमने टिकट बाई किया जो कि 5 यूरो का है। इसे ब्रेसलेट की तरह हाथ पे पहन सकते हैं। ये प्रिजन आधे से ज़्यादा पानी के अंदर डूब गया हुआ है। पहले बाहर वाला हिस्सा देखेंगे और हिस्ट्री जानेंगे, फिर ये काफ़ी खौफनाक जेल है, इसे अंदर जाके विज़िट करेंगे। ये एक जेल है जो सोवियत टाइम उसे कहते हैं, जब इस पूरे एरिया पे, इस रीजन में रशियन का राज था। उन्होंने एक यूनियन बनाया था जिसके तहत बहुत सारे ममालिक के ऊपर वो रूल कर रहे थे। तो हम इस्टोनिया में ये जेल वाक़ा है और हम इस्टोनिया में इस वक्त। ये इस्टोनिया भी उसी सोवियत यूनियन का हिस्सा था। यूएसएसआर का जो टाइम है, सोवियत का टाइम, इसे बहुत खौफनाक टाइम करार दिया जाता है यहाँ पे। तो उसके जेल भी बड़े खौफनाक थे। इस जेल का काफ़ी हिस्सा अभी महफूज है, जिसकी एंट्रेंस दूसरी तरफ से बनती है। हम आगे जाके वहाँ पे इंटर होंगे, हम देखेंगे कितना खौफनाक। अभी बाहर वाला हिस्सा जो पानी में डूब गया है वो हम देख रहे हैं। कैदियों को सज़ा के तौर पे यहाँ पे काम करवाया जाता था, माइनिंग करवाई जाती थी। उस एरिया को हम एक्सप्लोर करेंगे। ये एरिया है जहाँ पे कैदियों को दिन के टाइम ले आया जाता था और काफ़ी सख्त काम करवाया जाता था। इनसे माइनिंग करवाई जाती थी, डिफरेंट पत्थर निकलवाए जाते थे। ये सिटी से दूर होने की वजह से यहाँ पे कोई और बंदा होता नहीं था। एक साइड पे आप देख रहे हो जंगल है और दूसरे साइड पे, बाद में वो साइड्स भी देखेंगे, सारा जंगल से कवर्ड है। तो भागने का यहाँ से बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं थी। सोवियत के टाइम में ज़्यादातर जेल ऐसे ही होते थे जो लोगों से दूर हो और कैदी भाग ना सके। साइबेरिया के जेल बहुत मशहूर है, उसी तरह यहाँ पे इस्टोनिया में जेल थे। तो यहाँ पे लाइमस्टोन और मार्बल की उसकी माइनिंग होती थी। तो अचानक में कहते हैं कि हुआ ये कि ये पानी निकल आया और ये जेल की जितनी बिल्डिंग है उसमें से थोड़ी बहुत ऊपर नज़र आ रही है, ज़्यादातर बिल्डिंग तो नीचे डूब गई हुई पानी के अंदर है। वो सारा एकदम से बहुत कम टाइम में, कहते हैं कि सारा पानी निकल आया और वो माइनिंग कर रहे थे और ये सारा कुछ नीचे डूब गया। बहुत सारी मशीनरी जो है वो भी इसके अंदर डूबी हुई है, नीचे है। अभी ये एरिया जो है ये समर स्पॉट बना हुआ है। तो यहाँ पे लोग, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक कंपनी के अंडर ये चल रहा है और इसकी टिकट जो है 5 यूरो है इंटर होने की। अगर हम यहाँ पे टूर लेते हैं तो उसके अलग अलग प्राइसेस हैं और उसकी टाइमिंग है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये सारा ट्रैकिंग के लिए जगह बनी हुई है। ये किसी ने बनाया नहीं है। जब यहाँ पे माइनिंग की उसके बाद ये जगह माइनिंग की वजह से बनी। अब इसे टूरिस्ट स्पॉट की तरह प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है और उसे यूज़ किया जा रहा है एज ए टूरिस्ट स्पॉट। और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं हाइकिंग के लिए और साथ में लेक भी है, तो वहाँ पे स्विमिंग और भी बड़ी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये प्रॉपर एक समर पॉइंट बना हुआ है और इसे कमर्शियली यूज़ किया जाता है। जिस कंपनी के अंडर में आगे लेक और वो सारा प्रिजन का एरिया है, उन्हीं के अंडर में ये एरिया भी है। इस्टोनिया में ज़्यादातर 3 ज़बानें बोली जाती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे साइन बोर्ड्स भी 3 ज़बानों में नज़र आएंगे, इंग्लिश, इस्टोनियन और रशियन। इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर इसका बड़ा, बारिशों की वजह से बड़ा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बड़ा अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर है। तो सिर्फ इस्टोनिया से नहीं, टूरिस्ट बाकी मुल्कों से भी आते हैं। मेरा ताल्लुक़ तो पहाड़ी इलाके से है, तो इतनी चढ़ाई से कुछ होना नहीं चाहिए। अब आदत नहीं रही, काफ़ी अरसे से मैंने कोई इस तरह से ट्रैकिंग नहीं की, इस वजह से थोड़ा सा सांस चढ़ गया। और ये आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा एरिया जो है ट्रैकिंग के लिए काफ़ी स्लिपरी है। तो जब आप ऊपर चढ़ते हो, हाइकिंग करते हो, तो पैर स्लिप होने का काफ़ी ख़तरा होता है। इस वजह से छोटा सा एरिया है। यहाँ पे काफ़ी लोग, मतलब रश सा होता है जब ऊपर नीचे आ रहे होते हैं। अभी पानी के अंदर प्रिजन डूब रहा है, मतलब पुराना प्रिजन है, आधा तो मैंने बता दिया, पहले डूबा हुआ है।
और ये एक वॉल देख रहे हैं, उस वॉल के साथ साथ वाला एरिया पीछे जो है वो भी प्रिजन का एरिया है। ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पे जेल का काफ़ी हिस्सा भी ठीक हालत में है। हम आगे चल के उस जगह में जाएंगे, वो देखेंगे कितना ख़तरनाक बना हुआ है। ये आप चारों तरफ का मंजर देख सकते हैं। अभी भी इस एरिया में उस तरह से आबादी अभी भी नहीं है, ये खाली है। तो उस दौर में तो बिल्कुल खाली था ये, दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था, किसी बंदे का आना जाना नहीं था इस जगह में, रास्ते नहीं बने हुए थे। अभी हम जा रहे हैं प्रिजन की तरफ और अंदर का विज़िट करेंगे। इसके लिए हमें दोबारा से टिकट लेना होगा और ये पर पर्सन 10 यूरोज़ है टिकट। अगर एज आ फैमिली लेते हैं पूरा पैकेज 17 यूरो का मिलता है। ये डिवाइस है, इसे ऑडियो टूर कहते हैं। तो ये हैंड फ्री में लगाऊंगा और फिर इसे कनेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे, जिस तरह आम हैंड फ्री को कनेक्ट किया जाता है। तो इसके ऊपर नंबर्स है, आप देख रहे हो, यहाँ पे पॉइंट्स के भी नंबर लिखे हुए हैं। तो जिस पॉइंट पे मैं जाऊँगा, जो नंबर मुझे नज़र आएगा, इस पे प्रेस करूँगा, साथ में मुझे ऑडियो टूर देता जाएगा, मतलब बताता जाएगा कि उसकी हिस्ट्री जो भी है वो मैं आगे आपसे शेयर करता जाऊँगा। ये वो जगह है जहाँ पे सज़ा दिया जाता था। अगर कोई प्रिजनर बात नहीं मानता, नहीं सुनता उनकी, तो ये पनिशमेंट प्लेस था। फिर यहाँ पे कितने महीनों तक बंद किया जाता था। अगर वो उनकी बात ना माने तो उस डिपेंड करता था, उसकी सज़ा यहाँ पे होती थी। तो यहाँ पे बहुत ठंड होती थी, माइनस में, और उसकी वजह से ज़्यादा ठंड की वजह से लोग यहाँ पे मर भी जाते थे। और दीवार कहते हैं बिल्कुल फ्रीज़ होके वाइट हो चुके होते थे, बर्फ़। जहाँ हम खड़े, ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डेंजरस प्रिजनर थे उनको यहाँ पे रखा जाता था और उनकी सज़ा भी बहुत ज़्यादा होती थी। उनकी लाइफ टाइम पनिशमेंट भी होती थी, यानी उम्र कैद जिसे हम कहते हैं वो भी होती थी, या उस टाइम जो सेंटेंस टू डेथ होता था, सज़ाए मौत दिया जाता था, वो भी उन कैदियों को यहाँ पे रखते थे। ये नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये अभी तो इन्होंने चलने के लिए जगह बनाई है, पहले ऐसा नहीं होता था। ये प्रॉपरली सेल थे, कैदियों को यहाँ पे बंद किया जाता था। अभी तो ऊपर से छत भी नहीं है, ऐसा नहीं होता था, और कोई हीटिंग का निज़ाम जैसे पहले भी बताया था नहीं, तो बड़ा मुश्किल होता था कैदियों के लिए यहाँ पे ज़िंदा रहना। ये चैम्बर नंबर 232 है। ये भी बहुत डेंजरस, जो ख़तरनाक कैदी होते थे उनको इस चैम्बर में रखा जाता था, जिनके साथ बिल्कुल जो पुलिस वाले हैं उनके साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं होता था। खाना देना हो तो बिल्कुल यहाँ से हाथ निकाल सकते थे। फिर आप देख रहे हैं ये दोबारा बंद भी होता था साथ में। इस जेल के सबसे ख़तरनाक कैदी मोरू, जिसके नाम पे ये टाउन का नाम रखा गया है, उसको इस सेल में रखा गया था। उसने एक पुलिस ऑफिसर का खून किया था, जिसके इल्ज़ाम में उसे यहाँ पे कैद किया गया था। पहले उसे सज़ाए मौत दी गई थी, फिर 1974 में लॉ चेंज हो गया, जिसकी वजह से उसे सज़ाए मौत के बदले उम्र कैद दी गई। ये ग्राउंड फ्लोर के सेल हैं। यहाँ पे भी कैदियों को रखा जाता था और इसके बिल्कुल साथ में ही डिपार्टमेंट बना हुआ था, जो इनकी साइकोलॉजिकली कैदियों के बारे में देखते थे कि वो जिनको बाहर बाद में निकाला जाए तो वो सोसाइटी के साथ किस तरह से बाद में इंटीग्रेट करेंगे सोसाइटी में। ये आप देख रहे हैं बड़े तंग तंग सी गलियां हैं, कॉरिडोर है, और अभी भी बड़ा खौफ सा आता है। अभी उस ज़माने में तो ऑब्वियसली पता नहीं किस तरह रहते थे वो लोग। अभी भी कोई उन्होंने कोशिश
की हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले वाले हाल में रखा जाए इसे, और थोड़ा खौफनाक टाइप का भी रखा जाए, क्योंकि उससे फीलिंग आती है कि पहले कैदियों को कैसे रखा जाता था। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे पता नहीं किस मकसद के लिए है, इतनी समझ नहीं आ रही। और ये टॉयलेट, उसके साथ टॉयलेट था, अभी खैर उसको उखाड़ दिया हुआ है, मतलब उसको टॉयलेट वगैरह के लिए बाहर जाना अलाउ नहीं होता था। ये देखें उस ज़माने में जो कायदियों ने यहाँ पे ड्राइंग्स की हैं वो अभी भी उस दीवारों के ऊपर है। ये दरवाज़ा खोलने के लिए यहाँ पे था, दरवाजे आप देख रहे हैं काफ़ी दूर है, क्योंकि वो कायदे का हाथ यहाँ पे टच ना हो, इस वजह से दीवार के अंदर इसका सिस्टम बनाया गया था। इस जगह को हाउस ऑफ रियल मैन कहते हैं। यहाँ पे जो माफिया है, जो प्रिजन के अंदर भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे, वो लोग यहाँ के मैनेजमेंट के साथ रहा करते थे ऊपर। इनके लिए लीगली तो अलाउ नहीं था, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनको यहाँ पे जगह देनी पड़ती थी। वो माफिया थे। ये वॉच टावर है जिसमें लाइटें भी लगी हुई हैं साथ में, और यहाँ पे गार्ड संतरी खड़े होते थे, और यहाँ से पूरा एक व्यू होता था, नज़र आता था कि प्रिजन के बाहर मतलब अंदर बिल्डिंग से बाहर क्या हो रहा है। अगर कोई भागना चाहे तो उसे आराम से देख सकते थे। ये फाउंटेन बनाया गया था और छोटा सा एक गार्डन है। इसका मकसद लोगों में, जो प्रिजनर है, उनमें खूबसूरती का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने के लिए ये एक जगह बनाई गई थी। और साथ में कहते हैं कि जो डायरेक्टर है जिसने बनाया था, उसकी खिड़की से ये व्यू बनता था, तो वो उसने अपने हिसाब से भी बनाया। दोनों चीज़ें कवर हो गई। ये बिल्डिंग उस टाइम वोकेशनल स्कूल के लिए बनाई गई थी, जहाँ पे कैदियों को कोई स्किल सिखाया जाता था। उनको कपड़े सीना और इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती थी। कैदी अपना प्रोफेशन, काइंड ऑफ प्रोफेशन कह लो, वो चूज़ करता था यहाँ पे कि उसने प्रिजन से बाहर जाके क्या करना है, तो उसे कोई ना कोई स्किल सिखाते थे। ये वाली जो बिल्डिंग है, ये हॉस्पिटल था उस टाइम पे, तो यहाँ पे नर्सिस भी होती थी और मेडिकल स्टाफ भी होते थे। तो कैदी जो स्पेशली कहते हैं कि जो लाइफ टाइम जिसे उम्र कैद दी गई है, जो आपने देखा उसके सेल किस तरह के थे, तो उनका इंटरेक्शन बाहर के सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, उंगली के ऊपर जो स्किन है, इसको इस तरह से थोड़ा सा स्किन यूँ उसको काटते थे, जिसकी वजह से खून निकलता है, और उस खून को थोड़ा सा पानी में मिक्स करके वो नीचे फर्श के ऊपर फैला देते थे। तो ऐसा बाहर जो गार्ड बैठा हुआ उसको खून नज़र आ रहा होता था कि बहुत सारा खून निकला है। तो फिर उन कैदियों को ऑब्वियसली इलाज के लिए यहाँ पे लाया जाता था। तो उनकी इंटरेक्शन बाहर के सोसाइटी से, लोगों से नहीं होती थी, तो इंटरेक्शन करने के लिए ये उन्हें बहाना होता था, मिलता था। ये मेन एंट्रेंस हुआ करता था। ये दरवाज़ा ऑब्वियसली आप देख रहे हैं, 2 दरवाजे हैं। ये पहला है, पूरे लोहे का दरवाज़ा, एक बंदा आसानी से बंद नहीं कर सकता। तो ये बीच में थोड़ा सा खाली एरिया है, काफ़ी बड़ा हॉल है। उसके बाद दूसरा इसी तरह का एक और दरवाज़ा वहाँ पे आता है। तो इन दोनों दरवाज़ों को बंद किया जाता था। आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और जगह पे मिलते हैं।